वंदे मातरम बच्चों। आज हम अध्याय 5 कुछ प्राकृतिक घटनाएं पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम है 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। देख रहे हैं, ठीक है। कक्षा 7 में आपने पवन, तूफान, चक्रवात के बारे में पढ़ा था और आपने ये जानकारी प्राप्त की थी कि चक्रवात मानव जीवन और संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुंचा सकते हैं। यानी कि कक्षा 7 में आप लोगों ने ये पढ़ा कि जो पवन है यानी हवा, तूफान, तेज चलती हुई हवा को आंधी तूफान कहते हैं, और ये चक्रवात जो होते हैं वो समुद्री किनारे पे यानी आते हैं। ये जो चीज़ें आती हैं तो ये मनुष्य के जीवन में बहुत ही हानिकारक हानि पहुंचाती है। यानी मनुष्य के जीवन में साथ ही साथ उसकी धन और संपत्ति को भी ये काफ़ी क्षति पहुंचाती है, ठीक है। आपने ये भी जाना था कि कुछ सीमाओं तक हम इन विनाशकारी जो परिघटनाएं हैं इनसे अपना बचाव कर सकते हैं। मतलब आपने सीखा था इसमें इस घटना से हम अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। और जब चक्रवात आए, तूफान आए या पवन तेज आए तो उस समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये आपने सीखा था। आज हम इस पाठ में दो अन्य विनाशकारी जो घटनाएं होती हैं, जैसे कि तड़ित और भूकंप, इस पर चर्चा करेंगे। तो अब तड़ित क्या होता है? आप जानते हैं कि आसमान में बिजली चमकती है। क्या चमकती है? बिजली। तो जो बिजली चमकती है और वो नीचे हमारे घरों में गिरती है या पेड़ पर गिरती है या किसी भी वस्तु पर गिरती है, तो ये जो है तड़ित है। आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी जो घर बनाते हैं तो घर के ऊपर हल्का सा एक तिरछा लोहा रख देते हैं। नोटिस किया होगा, ठीक है ना। तो वो क्यों रखते हैं? वो इसी तड़ित के लिए रखते हैं कि उस पर जो बिजली गिरे तो उसके माध्यम से ज़मीन के नीचे चली जाए और जो हमारा घर है, भवन है, उसको नुकसान। तो तड़ित के बारे में अभी हमने छोटी सी जानकारी दी और आगे के भी इसी में हम और विस्तृत जानकारी इसमें चर्चा करेंगे। और भूकंप क्या होता है आप जानते हैं। भूकंप अर्थात धरती का हिलना। अब जब भूकंप आता है तो इससे भी बहुत सारा विनाश होता है। इससे हमारे घर, हमारे जो है जानवरों को, घरों को बहुत सारा नुकसान होता है। तो इन चीज़ों के ये जो विनाशकारी तड़ित है, भूकंप है, इसको कम करने की ऐसी घटनाएं बहुत कम हों और इनसे बचने के उपाय की भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है तड़ित। बच्चों, जो तड़ित होता है, विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत के खंभों पर चिंगारियां देखी। मतलब आपने ये देखा है कि जो बिजली का खंभा है उसका जो तार ढीला हो जाता है तो बिजली के खंभे से चिंगारी निकलती है। ये जो घटना है उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते डुलते हैं। मतलब ये बिजली के खंभे में जब आपस में तारों की रगड़ होती है तो उससे चिंगारी उत्पन्न होती है। ये घटना कब बहुत ज़्यादा रूप ले लेती है? जब तेज़ हवा चलती है, और जब तेज़ हवा चलती है तो जो तारे होते हैं वो आपस में टकराते हैं, ठीक है। यानी कि आपने सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारी निकलते देखी होगी। यानी आपके सॉकेट होती है ना, जो गाड़ियाँ होती हैं उनके प्लग है, वो भी अगर ढीला हो जाता है तो उसमें से भी चिंगारी निकलती है। और तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी ही है। यानी जो तड़ित है ये भी एक विशाल यानी बहुत बड़ी और विद्युत यानी बिजली और चिंगारी मतलब आग के समान है, ठीक है। यानी तड़ित एक विशाल विद्युत की चिंगारी के रूप में होती है, जिसके अगर चपेट में जो व्यक्ति आ जाता है तो वो घायल हो सकता है। बच्चों, प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे। तो जब लोग नहीं समझते थे पुराने ज़माने के, तो वे तड़ित से डरते थे और उनका विचार था, यानी वे सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण ऐसा हुआ। तो वो बोलते थे कि अरे भगवान ने हमारे ऊपर ऐसा बिजली गिरा दिया। हमारे यहाँ तड़ित को बिजली के नाम से लोग जानते हैं। अब वास्तव में हम ये जानते हैं कि बादलों में
जो आवेश होता है एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। बादलों के बीच में आवेश, आवेश यानी कि जो है विद्युत उत्पन्न होना, ठीक है। धन और ऋण आवेश, इससे जो है तड़ित पैदा होती है, मतलब उसमें बिजली पैदा होती है। बच्चों, हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए, परंतु इन घातक चिंगारियों से हमें बचने के लिए कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। मतलब हमें डरना नहीं चाहिए, ये भगवान का कोई प्रकोप नहीं है, लेकिन इससे बचने के लिए हमें कुछ सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये जो चिंगारियाँ थी, इनके विषय में यूनानी जानते थे। यूनानी लोग क्या कहते थे, 600 साल पहले, ईसवी पूर्व से भी पहले प्राचीन यूनानी ये जानते थे कि जब एम्बर, एक प्रकार की राल है, को फर से रगड़ते हैं तो बालों, जो हमारे बाल हैं, उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेती है वो। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि जब आप ऊनी या पॉलिस्टर के कपड़े अपने शरीर से उतारते हैं तो आपके बाल के, जो आपके बॉडी में बाल होते हैं, वो हल्के खड़े हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा, है कि नहीं? ठीक। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारें तो आप चट चट की ध्वनि की आवाज़ की यह चिंगारी सुन सकते हैं। यानी आप गर्मी के मौसम में जो अपने जो, या ठंडी के मौसम में, चूँकि ऊनी कपड़े ठंडी के मौसम में हम पहनते हैं, अगर हम इसको निकालें हल्के से तो अगर कपड़े को झटकें तो चट की आवाज़ आती है। नोटिस किया है? ठीक है। तो यही जो नोटिस है, ये क्या है, ध्वनि होती है, और ध्वनि के साथ ये चिंगारी निकलती है। सन 1752 में अमेरिका के वैज्ञानिक, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने तड़ित और जो हमारे जो कपड़े हैं, वस्त्र हैं, में उत्पन्न चिंगारी, उन्होंने बताया कि जो हमारे तड़ित है और ये जो कपड़े हैं, ये दोनों जो चिंगारी उत्पन्न होती है तो ये एक परिघटना है, मतलब ये एक प्रकार की घटना ही है। लेकिन इस तथ्य के साकार होने में लगभग 2000 वर्ष लग गए। यानी ये घटना बताने के लिए उनको लगभग 2000 वर्ष लगे। अब यहाँ पर बूझो, एक लड़की है, वो कहती है मुझे आश्चर्य है कि उन्हें इस समानता को ज्ञात करने में इतने वर्ष क्यों लगे। तो इसमें जो पहेली कहती है कि भाई जो वैज्ञानिक खोजें होती हैं वो बहुत से लोगों के लंबे समय तक कठिन परिश्रम का परिणाम होती है। यानी ये कह रहा है कि अरे ये इतना थोड़ा सा बात है, उसको खोजने में उसको 2000 साल लग गए। तो बूझो, ये जी बूझो कह रहा है। और पहेली क्या कहती है कि भाई जो ये खोजें होती हैं उनको खोजने में कोई 1-2 दिन का समय नहीं लगता, लगभग बहुत कठिन समय लगता है, ठीक है ना।